इसराइल का मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे उन्नत तंत्र शामिल हैं, लंबे समय से दुनिया के सबसे अभेद्य रक्षा कवचों या एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन 13 और 14 जून 2025 को ईरान ने जब इसराइल पर जवाबी हमला किया तो एक बार फिर से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पहले देखा जा सकता है कि सिस्टम से कुछ मिसाइलें लॉन्च हो रही है, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद तेजी से एक मिसाइल इसराइल के रिहायशी इलाकों में जा टकराती है और जोरदार धमाका होता है। इसके अलावा सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के अंदर प्रवेश कर व्यापक तबाही मचाई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा इसराइल के अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान भी इससे पहुंचा है। इस घटना ने सिस्टम की तमाम कमजोरियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया। क्या थी ईरान की रणनीति? ईरान ने सैचुरेशन अटैक की रणनीति अपनाई, जिसमें सबसे पहले सस्ते ड्रोन्स जैसे शाहिद 136 और शाहिद 238 की एक लहर भेजी गई, जिसने इसराइल के रडार और इंटरसेप्टर्स को व्यस्त रखा। इसके बाद हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की दूसरी लहर दागी गई। यह रणनीति आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई थी, क्योंकि इनकी एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता सीमित होती है। बैलिस्टिक मिसाइलें अपने टर्मिनल चरण में 7 से 10 मैक यानी कि लगभग 8600 से 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे आती हैं। इस चरण में इंटरसेप्शन का समय केवल कुछ ही सेकंड्स का होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कुछ मिसाइलों ने इसराइल के रक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, जो इसराइल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जा रहा है कि ईरान ने संभवतः इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीकों और डिकॉय ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, जो रडार को भ्रमित करते हैं। इससे आयरन डोम और एरो सिस्टम को असली मिसाइलों को ट्रैक करने में कठिनाई हुई। हालांकि इसराइल ने भी जैमिंग तकनीकों का उपयोग किया, कुछ मिसाइलें इससे बच निकली। इस तरह ईरान ने एक रणनीति के तहत इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ पूरी तरह से खेल कर दिया। हालांकि सिस्टम पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ। इसराइली वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया। अगर कुछ मिसाइलें भी न रोकी गई होती तो संभवतः तेल अवीव और अन्य शहरों में मंजर-ए-आम बेहद खतरनाक होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 जून 2025 को जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए, तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई अन्य शहरों को बुरी तरह दहला दिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने कई ड्रोन और साथ ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, तो वहीं अब दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां भी अपनी अपनी पोजीशन लेती हुई नजर आ रही हैं। इनमें दो शक्तियां यानी चीन और रूस अब ईरान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन ने इस हमले को लेकर क्या कहा है। चीन ने इस हमले को लेकर साफ तौर पे नाराजगी जताई है और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को अपना ये अभियान तुरंत रोक देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन ने कहा कि इजराइल की ओर से ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन जिस तरह से किया गया है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन संघर्षों के विस्तार का विरोध करता है और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसे लेके चीन काफी चिंतित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चीन ने जोर देकर कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है।
चीन और ईरान काफी करीबी साझेदार माने जाते हैं। खासतौर पे ऊर्जा और रक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं में हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सहयोग काफी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है और तभी से ये माना जा रहा था कि ईरान को इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में इजराइल उस पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में उसे इस तैयारी के रूप में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें रशिया की, रूस की, तो वो भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। ईरान पर इजराइल के हमले को उसने अकारण बताया है, यानी बिना वजह का बताया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव जो है वो खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है, जिससे रूस चिंतित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि हम पश्चिमी एशिया में तनाव के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। हम 13 जून की रात को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हैं। इसके अलावा रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया, जिससे तनाव न बढ़े। रूस ने अपने बयान में कहा कि हमारा ये यकीन है कि ईरान पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले लोग जो भी स्पष्टीकरण दें, ईरानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई भी समझौता सैन्य बल से नहीं हो सकता। इसे केवल शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है, उसके बाद इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव आने वाले वक्त में बढ़ता है तो ये विश्व युद्ध की संभावना को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि रूस दरअसल ईरान को हर तरह की सैन्य सहायता देता रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर काफी सहयोग होता रहा है। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है, तो वहीं यूक्रेन के साथ जो रूस युद्ध लड़ रहा है उसमें उसने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि ईरान की तरफ से मुहैया कराए गए थे। ऐसे में अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो ये संघर्ष जाहिर तौर पे काफी बढ़ जाएगा। दरअसल रूस मध्य पूर्व में जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने की चाहत रखता है और ईरान के बहाने वो इसे पूरी करने की कोशिश कर सकता है। और वहीं एक बार फिर से अगर चीन की बात करें तो चीन भी रणनीतिक साझेदार है ईरान का, और वो भी सीधे तौर पे सैन्य हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है ईरान को वो आर्थिक मदद दे सकता है, हथियारों की मदद कर सकता है, जो युद्ध को लंबा खींचने में ईरान की मदद करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल का गठबंधन मजबूत होता है तो चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस के हितों को सुरक्षित रखने के मकसद से ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े और भी अपडेट्स आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। ईरान ने इजराइल से बदला ले लिया। रात भर ईरान ने नेतान्याहू के देश में तबाही मचाई। तेल अवीव सहित कई शहरों में जोरदार धमाके किए। ईरान ने इजराइल की वाणिज्यिक राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर लंबी दूरी के मिसाइलों से जवाबी हमला करने की बात कही, जिसके बाद शनिवार सुबह यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान पर सायरन और विस्फोटकों की गड़गड़ाहट सुनी गई। और सुबह जो तबाही के वीडियो सामने आए उसे देखकर यही लग रहा है कि ईरान ने इजराइल में भयंकर तबाही मचा दी।
हमलों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं, सड़कों पर क्षतिग्रस्त गाड़ियां बिखरी देखी गईं, जिनके ऊपर मलबा पड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। लोग डरे सहमे घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। यह हमला इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्डिंग के बीच में हमला हुआ, जिससे माना जा रहा है कि किसी महत्वपूर्ण टारगेट को भी ईरान ने निशाना बनाया। कुल मिलाकर पूरी दुनिया को जिस बात का डर था, शुक्रवार को वो सच साबित हो गया और मिडिल ईस्ट के हालात बेहद तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है और अब दुनिया भर की नजरें इस क्षेत्र की तरफ हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को खत्म करने की जैसे कसम खा ली है। ईरान ने शुक्रवार को इजरायली हमलों का जवाब देते हुए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजरायल के भीषण हमलों के जवाब में ये कदम उठाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसने बताया कि ईरानी सेना ने इजरायल के खिलाफ अपने अभियान को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया है। इन हमलों में 2 की मौत हो चुकी है, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा है कि इजरायली हमलों में 78 लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इजरायली रक्षा बल का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के अधिकतर ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है और इजरायली हमलों को आक्रामक सैन्य कार्रवाई करार दिया। उधर इजरायल ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और नागरिकों को बंकर में रहने के निर्देश दिए हैं।